तो गाइस, आज हम बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि बेसिक कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बारे में समझते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस यूज़ लेना, कि इसमें हम कुछ मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम इसमें यूज़ लेते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में हमें ये सबसे पहले ये स्टडी करना है कि कंप्यूटर्स में दो टर्म्स होती है। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या क्या है, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। हार्डवेयर क्या है? एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब जैसे मदरबोर्ड होती है, चिप होती है जो सीपीयू में लगी हुई होती है, ठीक है। मॉनिटर है, मॉनिटर मेरा क्या है? एक हार्डवेयर है, ठीक है। सीपीयू क्या है? एक हमारा पूरा हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर्स होता है, डिस्क ड्राइवर्स होते हैं, हमारे पेन ड्राइव्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? हार्डवेयर्स होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होती है? जो सॉफ्ट फाइल्स होते हैं, मतलब प्रिंट करके जो निकाली जाती है। प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर्स में हमने प्रिंट करवा दिए, अब उन्हें आप टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। वर्ड प्रोसेसिंग होती है, टेबल्स बनती है, एक्सेल्स में हम टेबल्स बनाते हैं, डेटा सेव होता है हमारा। ये सारा के सारा क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। गेम्स खेलते हैं, ये सारा सॉफ्टवेयर है जो कि हम जिसे टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर, तो सबसे पहले हमें हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है कि हिस्ट्री ऑफ हार्ड की हार्डवेयर क्या क्या चीज़ है। वो चीज़ें हमने पढ़ ली कि हार्डवेयर मेरा प्रिंटर हो गया जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में समझना है कि कंप्यूटर कहाँ से आया, क्या किसने इसका डेवलप किया, फादर कौन है। तो कंप्यूटर के फादर्स हैं हमारे चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर्स हैं 1800 में, प्लानिट एनालिटिकल इंजन में, ठीक है। एनालिटिकल इंजन का मतलब है जो ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया हमारा अब। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था इसको। इनिक क्या है? एक WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? इसके द्वारा डेवलप किया गया था 1951 टू 1963। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में इनिक को यूज़ किया गया था। ये क्या है? वेरी लार्ज है, ह्यूज अनरिलायबल वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती है। कि फर्स्ट जनरेशन जो थी, जो फर्स्ट जनरेशन आई थी हमारी 51 में, उसमें हमने क्या किया? वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया। वैक्यूम ट्यूब एक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ में लिए थे। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ लिए थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स हमारे सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए थे, जो भी क्या है वो जो अनरिलायबल इक्विपमेंट्स होते हैं। फिर 63 में हमारा थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन आई थी, ठीक है। जो जिसमें हम स्मॉलर, फास्टर और ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, आईसी चिप वगैरह, वो हम इसमें यूज़ लेने लग गए थे, ठीक है। 63 से प्रेजेंट तक हम काफ़ी चीज़ें यूज़ लेते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, इंटीग्रेशन सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं। वो सारी चीज़ें हम थर्ड और फोर्थ जनरेशन में यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। अब है हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। कि माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से? सबसे पहले हमारा एप्पल आया, फर्स्ट सोल्ड हुआ था इन 1970 में। डेवलप किसने किया था? जॉब्स और वॉजनिक के द्वारा इनको डेवलप किया गया था। उसके बाद हमारा आया था IBM, एक पर्सनल कंप्यूटर है। IBM एक कंपनी भी है, ठीक है, जो फर्स्ट सोल्ड आउट हुई थी 1981 में, जो सबसे फास्ट है। ये फोर्थ जनरेशन में आई थी IBM, ठीक है। तो बाज इक्वली एक्सेप्टेड बाय बिजनेस। IBM क्या है? एक बिजनेस कंपनी, एक कंपनी तो है ये जिसमें हम एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं। बिजनेस हो गया जो कि क्या है? एक डेवलप की गई थी, ठीक है। 1981 में इसको डेवलप किया गया था। फिर है इसके कुछ, ये क्या है? एक थ्रेट टू प्राइवेसी है, रिड्यूस पर्सनल इंस्ट्रक्शंस है, डिस्प्ले वर्कर्स एंड चेंज वर्क प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। कंप्यूटर्स फेलियर्स केजेस क्रिएट डैमेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम न्यू लाइफ फॉर्म कहते हैं। मतलब अपनी नई नई लाइफ की जो जनरेशन्स, अब जो हम न्यू जनरेशन्स के लिए देखते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, नए नए गेम्स होते हैं, उनको पता नहीं कहाँ से सीख जाते हैं। तो ये क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गेमिंग करना, गेम प्लानिंग करना। तो इन गेम में कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्सों के थ्रू उनको यूज़ करना, तो सारे AI के थ्रू ही तो हो रहा है। मशीन आजकल जो ये इतना फास्ट हो गया, हर चीज़ें आजकल ऑनलाइन होने लग गई, शॉपिंग से लेकर एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीज़ें हमारी क्या है? ऑनलाइन सिस्टम है। तो सारा हमारा ऑनलाइन के थ्रू ही
होता है। अब है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में जो जैसे हम लैपटॉप भी बोल सकते हैं, लैपटॉप भी हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर में ही आता है। पहला है आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, जो डेस्कटॉप साइज़ होते हैं, नोटबुक के साइज़ में होते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, आईबीएम के द्वारा, आईबीएम और एप्पल के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, जिन्हें हम लाने ले जाने में, कैरी करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए इनकी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए मिनी मिनी कंप्यूटर्स आए थे, जो साइज़ में थोड़े छोटे हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद आए थे मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में उनकी पावर ज़्यादा अच्छी थी, फास्ट थे, ठीक है, पर और ऑपरेट हो सकते थे, ऑपरेट बाय कंप्यूटर्स एंड। फिर आए थे हमारे सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत ही मोस्ट पावरफुल थे, जो फास्टेस्ट कंप्यूटर्स थे, जो हम आज यूज़ में लेते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव है, सेवरल मिलियन डॉलर्स ईच, यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, लार्ज इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस। अब कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस परफॉर्म होता है वो कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट दिया, कि यूज़र क्या है, इनपुट दे रहा है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी प्रोसेसिंग हो रही है, मैंने आपको बोला, आप तक मेरा आउटपुट पहुँचा, आपने क्या किया, उस आउटपुट का मुझे रेस्पॉन्स दिया, ठीक है। अब जो सारा के सारा ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये किसके थ्रू हो रही है, कंप्यूटर ऑपरेशंस ही तो हो रहा है। जो मैं बोल रही हूँ, सुन रहे हो आप, उसके बाद आप उसका रेस्पॉन्स कर रहे हो। जैसे मैंने क्या किया, कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव में जो डेटा होता है वो मेरा एक स्टोरेज होता है, स्टोरेज डिवाइस है वो मेरी। स्टोरेज का मतलब मैंने इनपुट दिया उसको, कुछ उसने कुछ भी डेटा को स्टोर किया, अब वो आउटपुट जो है वो आपको मिला और आपने उसका कुछ रेस्पॉन्स दे दिया। तो ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब इसमें कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस भी होती है, कुछ पार्ट्स होते हैं कि इनपुट क्या होता है। अब मैंने इनपुट दिया, तो इनपुट का मतलब क्या हुआ, इनपुट का मतलब मोस्ट कॉमनली यूज होता है जी कि यूज़र के द्वारा देना, कि जैसे एंटर कराना कोई फंक्शन की, कोई वर्ड्स आपने एंटर कराया। इसमें कुछ स्पेशल कीज़ यूज़ होती है, कि फंक्शन की है, कीबोर्ड जो होता है वो हमारा इनपुट डिवाइस ही होता है। कीबोर्ड में हम काफ़ी सारी कीज़ यूज़ करते हैं। पहले फंक्शन की होती है, फिर हमारी न्यूमेरिक की होती है, अल्फ़ाबेटिकल की होती है, एक्सेस एंटर, ये सारी की सारी हमारी कीज़ होती है। इनपुट डिवाइस में फिर आता है हमारा माउस। माउस क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसमें हमारे 3 बटन्स होते हैं, लेफ़्ट, राइट और एक बीच में स्क्रॉल वाला भी होता है। काफ़ी में होता है कंप्यूटर में, माउस में होता है और किसी किसी में नहीं होता है। ये मैकेनिकल या ऑप्टिकल डिवाइस होती है स्क्रॉलिंग के लिए। स्क्रॉल जब हम कोई भी कर्सर होता है, पॉइंट सा चलता है कंप्यूटर में, कभी आपने एरो साइन सा देखा होगा, वो एरो क्या है, हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस में दूसरा है हमारा, पॉइंटर्स भी आते हैं, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा, टच कैम स्क्रीन, वॉइस। अब है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारे आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, ठीक है। मॉनिटर क्या है, जो आपको स्क्रीन, जैसे टीवी होती है, आपने मॉनिटर पे जो स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है, वो सारे के सारे क्या है, हमारे मॉनिटर होते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है एक उसमें, जिसके द्वारा आपको पिक्सल्स के थ्रू उस स्क्रीन जो पिक्चर्स होती है उसको क्लियर आपको शो करवाते हैं, ठीक है। डॉट पिच क्या होती है, डॉट पिच जो होती है मेज़र करने की एक यूनिट होती है, मेज़रमेंट होता है उसका, जिसमें हम डॉट पिच के द्वारा उसको मेज़र करते हैं। साइज़ जो होती है उसकी काफ़ी होती है, स्क्रीन मेजर डायगोनली 14-15 इंच होती है, 17 इंच भी हो सकती है, 19 इंच, बट मोर एक्सपेंसिव होती है। फिर है हमारा एलसीडी। एलसीडी मॉनिटर का ही आता है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जो स्मॉलर टू डिजिटल वॉच के लिए, ये डिस्प्ले कराने के लिए होता है। यूज टू नोटबुक कंप्यूटर, also used to flat screen monitor, much thinner than regular CRT monitor. ओके, फिर वीडियो कार्ड्स है, वीडियो कार्ड में हम प्रोसेस कर सकते हैं, सेंड टू मॉनिटर्स, अमाउंट ऑफ वीडियो मेमोरीज में भी, स्पीड, ग्राफिक्स, एक्सपेंसिव, ये सारे हमारे क्या है, वीडियो कार्ड में आते हैं। मॉनिटर में 70, ये क्या है हमारी, इनकी साइज़ वगैरह है कि किस तरह से इनकी साइज़ होती है, मेमोरी में कितने हम डिवाइस को सेव कर सकते हैं। फिर प्रिंटर, प्रिंटर जो हम प्रिंट निकाल कर, कोई हार्ड कॉपी होती है उनको प्रिंट निकालते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे क्या प्रिंटर के थ्रू करते हैं, जिसमें आते हैं हमारे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, वर्क स्मॉलर टू कॉपी मशीन। कलर प्रिंटर देते हैं, जो आपको कलर प्रिंटिंग होती है, काफ़ी मोस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं, फास्ट काम करते हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी होती है इनकी। समिट स्कैन, फोटोकॉपी एंड प्रिंट करते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, स्क्वायर्ड स्मॉल जेक्ट
ऑफ इंक ऑन टू पेपर टू फ्रॉम कैरेक्टर्स, रिप्लेस डॉट मैट्रिक्स के द्वारा इसको रिप्लेस किया जाता है। गुड जॉब होती है, कलरिस्ट में भी हमें गुड क्वालिटी मिल सकती है। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है रेदर देन लेज़र प्रिंटर से, ठीक है। डॉट प्रिंटर्स भी होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसमें भी हम प्रिंटिंग का काम करते हैं। फिर स्पीड होती है, इनकी स्पीड कितनी होती है, इनकी स्पीड को मेजर किया जाता है पीपीएम, मतलब पेज पर मिनट में। लेज़र प्रिंटर जो होती है उसकी रेंज होती है 20 से 45 पीपीएम। क्वालिटी होती है, जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी क्वालिटी को डॉट पर इंच में मेजर किया जाता है, जैसे 300 DPI, 600 DPI, 1200 DPI, डिफरेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशंस होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है इनकी। फिर है बेसिक प्रोसेसिंग, क्या होती है। बेसिक प्रोसेसिंग में हमारा आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू इंटरनल मेमोरी में डेटा गया, वो डेटा स्टोर होता है, फिर आपको शो करवाता है, तो वो सारी इंटरनल मेमोरी के थ्रू होता है, प्रोसेसिंग साइकिल्स होती है। ओके, कि जब हमारा जो मेमोरी होती है उस मेमोरी में स्विच ऑन ऑफ का होता है, कि ईच ऑन या ऑफ कॉल्ड बिट्स, कि 0 पे हमारा ऑफ होता है और ऑन पर हमारा बन होता है, ये बिट वाइट में चलती रहती है। ये कैरेक्टर्स होते हैं, कैन बी लेटर स्पेस था, आस्की कोड भी यूज़ होते हैं। अब कुछ मेमोरी टर्म्स होती है, कि वाइट क्या है हमारा 8 बाइट तक, 8 बाइट बराबर होता है, बाइट 8 बिट्स के बराबर। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारी बाइट होती है, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। फिर क्लोबाइट का मतलब हो गया 1000 बाइट्स। फिर क्लोबाइट के बाद आता है मेगाबाइट का मतलब हो गया 1 मिलियन बाइट्स, ठीक है, 1 मिलियन बाइट्स। गीगाबाइट, फिर सबसे पहले बाइट, फिर क्लोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद आता है हमारा टेराबाइट के बाद आता है हमारा योटाबाइट के बाद आता है हमारा जीटाबाइट, फिर पेंटाबाइट। इस तरह से इनकी यूनिट चलती हुई जाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इट्स कॉल्ड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर दोनों होते हैं। ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो कि परफॉर्म करता है ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस को। आईबीएम के द्वारा ही हुआ था सीपीयू का। ये कुछ देखो, हाँ, सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है साइकिल्स पर सेकंड में, क्लॉक्स मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स चलते रहते हैं इसके अंदर, मेजर्ड इन मेगाबाइट्स, मेगाहर्ट्ज। 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज बराबर 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड। और फिर एक गीगा हर्ट्ज को क्या होती है 1 मिलियन साइकिल्स, जो सारे के सारे साइकिल्स कितने साइकिल्स कवर करती है, इसमें कुछ साइकिल्स चलते रहते हैं, प्लेट्स होती है वो राउंड राउंड होती रहती है। फिर करंट स्पीड्स होती है 2 to 4 हर्ट्ज होती है। क्लियर, तो इतना समझ में आया, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।